का जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हर वचन जरूरी है, पर ये वचन जो है ना, ये हमारे जीवन में आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। आज का जो वचन है वो है आत्मा की तलवार। क्या है? आत्मा की तलवार। तो आत्मा की तलवार क्या होता है? आत्मा की तलवार कैसे आपने अपने जीवन में लेनी है और कैसे बनाई रखनी है, और प्लस आत्मा की तलवार का सबसे ज्यादा बेस्ट यूज किसने किया है वो आज मैं आपको बाइबल में बताऊंगी। जो मुझे मेरे दिल में आया है, जो मेरे दिल में खुदा ने डाला है, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि बाइबल में सबसे ज्यादा जो आत्मा की तलवार है ना, उसको किसने यूज किया है और वो हमें आज सीखना है। हालेलुया। आज मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे आत्मा की तलवार क्या है। इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। क्या है? आत्मा की तलवार जो की है परमेश्वर का वचन, वो क्या करो? ले लो। हालेलुया। बाइबल खरीद कर तो ले आते हैं, पर लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। खरीदना काफी नहीं है और पढ़ना भी काफी नहीं है। क्या काफी है? उस वचनों को अपने दिल में ले लो। उस वचनों को अपने दिल की पट्टियों पर लिख लो। आप जीवित क्या है? पत्रियां हैं परमेश्वर की, इसलिए आपके पास आत्मा की तलवार का होना बहुत जरूरी है। क्या है आत्मा की तलवार? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप इफिसियों का 6 बाब उसकी स्टार्टिंग में देखोगे तो वहां पर जो हेडिंग है वहां पर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। ये क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? आत्मिक युद्ध के लिए एक हथियार है। हालेलुया। जो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो परमेश्वर का वचन है, इसका सबसे ज्यादा बेस्ट जो ये आत्मा की तलवार है, इसको सबसे ज्यादा बेस्ट किसने इस्तेमाल किया है, आज मैं आपको बताऊंगी। और आपने भी कैसे इस्तेमाल करना है, यहीं से आप सीखेंगे। हालेलुया। और लिखा है कि आत्मिक युद्ध के हथियार, और 10 आयत में पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़ ले। पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनना है? आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सब हथियार क्या कर लो? बांध लो। सारे हथियार बांध लो। आज हम सारे हथियारों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक हथियार पढ़ेंगे, आत्मा की तलवार। हालेलुया। आत्मा की तलवार। और सारे हथियार परमेश्वर का वचन कहता है कि बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सको? खड़े रह सको। अगर आपने आत्मिक युद्ध लड़ना सीखना है ना, तो आपको सबसे पहले खुदा का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप शैतान से जीत जाए, अगर आप चाहते हो कि आप शैतान के ऊपर फतेह पालें, तो क्या जरूरत है? आत्मिक हथियारों की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। अगर आत्मिक हथियार नहीं है तो बिना हथियार के आप जीत पाओगे? जीत पाओगे? आत्मिक युद्ध तो नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध इंसान से नहीं है, परंतु प्रधानों से। इंसान से नहीं है। हमारा जो माली युद्ध है ना, जो हमारी लड़ाई है ना, वो मांस और लहू से नहीं है। वो हमारी
किसी इंसान से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मा सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, जो आकाश में, जो कहाँ पे है? आकाश में है, शैतान के साथ है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने अगर खड़े रहना चाहते हो, तो उसकी सेना के साथ लड़ना चाहते हो ना, तो आत्मिक हथियार का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हथियार नहीं है, तो शैतान आगे ना लड़ने के लिए, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। आज हम एक संसारिक युद्ध के बारे में देखेंगे, फिर आप इजीली इसको समझ जाएंगे। हालेलुया। मैं ये बताऊंगी आपको कि तलवार क्यों जरूरी है, तलवार का क्या काम है, चाहे वो संसारिक तौर पर है, चाहे वो आत्मिक तौर पर है। तलवार का काम ये है कि अपने आप को बचाना और दुश्मन को मार गिराना है। संसारिक तौर पर अगर राजा है, रानी है, अगर या फिर कोई सेना है, अगर उनके पास सारे हथियार नहीं होंगे, तो वो लड़ने भी युद्ध में नहीं जा सकते। और अगर वो लड़ने चले जाएंगे बिना तलवार के, क्या जीत जाएंगे? कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अगर राजे को लड़ाई जीतनी है ना, तो उसके पास सारे हथियार होने चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसकी सेना और वो जीत कर आए, उसके पास सारे हथियार होने चाहिए। हम संसारिक तौर पर देखते हैं, राजा रानी चाहे उसकी सेना थी, अगर वो युद्ध के लिए जा रहे थे, उसके पास सारे हथियार होते थे, पूरी तैयारी होती थी और पूरा अभ्यास करते थे, फिर जाके युद्ध में क्या करने जाते थे? लड़ने जाते थे, ताकि जीत कर आए और अपने दुश्मन को हरा दे। हालेलुया। और ये नहीं था कि वो हथियार खरीद के रख देते थे कमरों में, है ना, ऐसे था। उनके साथ उनकी तलवार हमेशा रहती थी। कभी भी आप राजा को और उसकी सेना को देखोगे ना, तो उनकी तलवार क्या होती थी? उनके साथ साथ होती थी। और अगर सोते भी थे ना, उनके सराहने के पास भी पड़ी होती थी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कभी भी हमारा दुश्मन हम पे वार कर सकता है। हमारे पास तलवार होगी तो हम क्या कर देंगे? उसको मार गिराएंगे। इसलिए रूहानी तलवार की भी इसलिए जरूरत है, ताकि हम अपनी क्या करें? रक्षा करें और शैतान को क्या करें? मार भिखाएं। हालेलुया। मार भगाए। हालेलुया। अगर तलवार नहीं है तो हम जीत भी नहीं सके। अगर ये वचन नहीं है खुदा का, तो हम जीत नहीं सकते। और देखते हैं कि राजा और उसके जितने भी सेना है, कभी देखा है कि वो तलवार कमरों में बंद करके रख देते, जब युद्ध आएगा तभी खोलेंगे, तभी लड़ेंगे? ऐसा होता है? नहीं। तलवार उनके साथ होती, सोते समय, बैठते समय, हर टाइम उनके साथ होती। बाहर जाते हैं, तलवार साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता हमारा दुश्मन कभी भी हमारे साथ लड़ने आ सकता है। वो हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी प्रकार हमने भी तलवारें खरीद तो लाते हैं। बाइबल ये वचन है, ये क्या है? आत्मिक वचन है, रूह की तलवार है ये। इसे खरीद कर तो ले आते हैं, क्या हो जाता है फिर? इसको पड़ी रहती, इस्तेमाल नहीं करते। और कईयों के ऊपर तो बहुत क्या आता है? गर्दा जमा होता है ना, नीरी मिट्टी से भरी पड़ी होती है। फिर छाड़ कर क्या करते? लेके आते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? लाते हैं, फिर पढ़ते हैं। जब को हवाला निकालो तो हवाला भी निकलता नहीं है। हालेलुया। ये बाइबल को हमने मिट्टी और गर्दों से नहीं रखना, इसका इस्तेमाल करना है। एक दिन के लिए जब शैतान लड़ने आए, तब शैतान तो हमेशा तैयार है लड़ाई करने के लिए। वो तो भूख के शेर के समान बैठा हुआ है ना, लड़ने के लिए। हम भी आगे क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। ये रूह की तलवार है।
ये जो तलवार है रूह की तलवार है, ये परमेश्वर का क्या है, वचन है। इसे ले लो ताकि आत्मिक युद्ध जो है उसमें हम क्या कर सके, जीत सके। अगर ये नहीं है तो हम आत्मिक युद्ध जीत नहीं सकते। हम अगर आप जीतना चाहते हो ना, आपके पास रूह की तलवार का होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन का होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन है तो आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नहीं है उसको लाकर घर रख देना है। अगर राजा अपनी तलवार रख दे साइड पे, उसको उठाए उस दिन जिस दिन उसके ऊपर हमला हो, तो क्या होगा, तलवार भी बेचारी जंगाल की भरी पड़ी होगी, है ना, जंगाल लगी पड़ी होगी, निकल जा बाहर, है ना, वो निकले ही ना, ऊपर आकर क्या हो, दुश्मन सरारे पे खड़ा हो, है ना, लड़ने के लिए, ना तलवार को जंग लगी पड़ी, है ना, तलवार कभी निकाली नहीं, मिट्टी से भरी पड़ी, फिर साफ करने लगे होंगे, है ना, तो कभी राजा जीत नहीं सकेगा। इसलिए जैसे हम सांसारिक तौर पर ऐसी चीजें हैं हम इनसे सीख सकते हैं देखकर। जैसा राजा डेली अपनी तलवार को साफ और सुथरा और इस्तेमाल करता है, रोज क्या करता है, सीखता है अपने सारी सेना के साथ। वो रोज अभ्यास करता है, सुबह उठकर अभ्यास करता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो डेली अभ्यास करता है ताकि मैं हमेशा तैयार रहूं। अगर आप हमेशा तैयार रहना चाहते हैं, इस तलवार को रोज पढ़ना है। हालेलुया। ये आत्मिक हथियार है। अगर आत्मिक तौर पर आप बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक तौर पर शैतान से लड़ना चाहते हैं, आपको इस हथियार की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक हथियार पहन लो। हमारी लड़ाई किसके साथ है, शैतान के साथ, उसकी सेना के साथ लड़ाई है। अगर हमने आत्मिक हथियार नहीं पहने होंगे, शैतान आएगा और मार कर चला जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने आत्मिक हथियार लिया होगा, अगर खुदा का वचन हमारे साथ होगा, अगर खुदा की रूह की तलवार हमारे साथ होगी और हम डेली पढ़ते होंगे, डेली अभ्यास करते होंगे, कोई भी आकर हमें हरा नहीं सकता। हालेलुया। आज आत्मिक तलवार ना होने की वजह से लोग गिर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है आत्मिक हथियार का, आत्मिक हथियार का पता ही नहीं है। हम खुदा में तभी बने रह सकेंगे, तभी खड़े रह सकेंगे अगर हमारे पास हथियार है। हालेलुया। आत्मा की तलवार है, वचन है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इस वचन में सब चीजों की, बातों की, सबकी एक एक क्या दी गई है, सूचना दी गई है। एक एक चीज इसमें है, जो चाहो आप इसमें देख सकते हो। हालेलुया। सारा जवाब इसमें मिल सकता है। हालेलुया। शैतान से कैसे लड़ना है, कैसे जीत प्राप्त करनी है, कैसे आनंद में रहना है, कैसे बरकतें लेनी है, कैसे खुदा में बढ़ना है, कैसे लोग बड़े खुदा में, सब कुछ आप यहाँ से सीख सकते हो। ये आत्मिक हथियार है, इसको संभाल के एक तरफ रखने का नहीं है, इसके ऊपर गर्दा जमाने का समय नहीं है। इसे इस टाइम क्या जरूरत है, इस्तेमाल करने की, इसका डेली अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे राजा डेली अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी डेली इसका अभ्यास करना है, ताकि जब शैतान हमसे लड़ने आए तो हम उसके साथ क्या कर सके, पूरी तरीके से लड़ सके। हमें पूरी तैयारी में रहना चाहिए। हालेलुया। ये तैयारी कैसे होगी, कैसे तैयारी होगी, बिना पढ़े, रूह की तलवार बिना पढ़े। तलवार तो गद्दे में जमा पड़ी है ना, तलवार तो एक तरफ पड़ी है। अगर तलवार पड़ी की पड़ी है ना, तो पढ़ नहीं ना रहे, तो इट मीन्स आपकी तलवार
का अभ्यास अगर नहीं ना हो रहा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा करती हूँ, अगर 3 टाइम रोटी खाते हो ना तो 3 टाइम दुआ भी करो, उससे ज्यादा कर लो, कम ना करो। 3 टाइम अगर जिंदगी की रोटी खाते हो ना तो रूहानी रोटी भी खानी बहुत जरूरी है। खुद पकड़ो बाइबल, खुद इस पर अध्ययन करो, खुद इसके ऊपर देखो, सीखो, खुदा से पूछो, वो आपको इस तलवार का अभ्यास सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा अभ्यास करना और चलाना भी वो ही सिखाएगा। और जब तक आप इस तलवार को अच्छे से जान नहीं लोगे, अभ्यास नहीं कर लोगे, आप जीत भी नहीं पाओगे। बिना पढ़े तैयार रह सकते? कभी वचन खोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, कभी घंटों घंटे अध्ययन नहीं किया तो हम जीत नहीं सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आत्मा की तलवार है, इससे क्या करो? ले लो। परमेश्वर का वचन क्या कर लो? ले लो। तलवार को अपने हाथ में लेकर घूमो। हालेलुया। तलवार शैतान को दिखनी चाहिए, हाथ में भी और मुंह में भी। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगी तलवार मुंह में कहां पे है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, अगले संडे बताऊंगी, एक एक आयत बताऊंगी। तुम्हारे मुंह में तलवार नहीं है ना, तुम लड़ नहीं सकोगे। हालेलुया। आत्मा की तलवार का होना बहुत जरूरी है। अगर हमने आत्मिक योद्धा है ना, हमारे इस टाइम सब आत्मिक योद्धा है, सब अपनी तरफ से शैतान से क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। और हमने लड़ाई को जीतना है, हारना नहीं है। और जो हमें तलवार दी गई है ना, ये पावरफुल तलवार है और इसके साथ शैतान के साथ युद्ध करना है। इसको जानकर, इसको जाने बिना हम युद्ध नहीं कर सकते। बिना वचन के जाने बिना हम शैतान से लड़ नहीं सकते। बिना वचन के, बिना इस तलवार के हम शैतान के साथ लड़ नहीं सकते। इसलिए इस तलवार का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं ना मैं जीत जाऊं, कहते हैं ना, गीत गाते थे, मैं जीतेंगे जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, है ना? कल पिछले संडे गाया था। और जीते हैं जीते हैं जीते हैं, शैतान से के ऊपर से जीते हैं, शैतान से हम जीते हैं। किससे, कैसे जीत गए? दुआ के बिना और कलाम के बिना हम जीत नहीं सकते। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार है, इसका आपके हाथ में और इसका आपके मुंह में होना बहुत जरूरी है। और शैतान भाग जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। अगले संडे पढ़ेंगे। आओ हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा से कहेंगे, खुदावन मुझे आत्मा की तलवार का अभ्यास करना सिखा। आपके पास टाइम है, यही आत्मा की तलवार की जरूरत है। मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। मैं आपको कहूंगी 2-3 घंटे प्रार्थना करो और 2-3 घंटे इसको भी समय दो। 2 नहीं घंटे दे सकते, कम से कम 1 घंटा तो इसको पढ़ने में समय दो। जरूर 1 घंटा इसके ऊपर ध्यान करो। कोई भी शैतान की चालाकी आपसे लड़